हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम कंटिन्यू करें हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 3। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डेबिट क्रेडिट का रूल्स और एग्जाम्पल के साथ उसे कवर अप कर लिया। आज हम कवर अप करने वाले हैं कंप्लीट इलस्ट्रेशन 1। सो आपको जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो न्यूमेरिकल या इलस्ट्रेशंस करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपने न्यूमेरिकल को अच्छे से अटेम्प्ट किया विद नोट्स एंड वर्किंग, तो एग्जामिनर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो आपके मार्क्स को कट कर सके, उसे रिड्यूस कर सके। कोई मतलब उसके पास एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता। तो बेस्ट आपको अगर हाई स्कोर करना है और आप न्यूमेरिकल पेपर पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, तो आपको पहली प्रायोरिटी डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स को देना है। तो चलिए आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन 1। मेरी कोशिश रहेगी हर बार की तरह कि आपकी कोई क्वेरी ना रहे। स्टिल अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के तुरंत क्लियर करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है, पहला इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एज एन एसेट एंड लाइबिलिटी एंड शो दैट द बोथ साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स इक्वल। तो आपको क्या करना है, हमें हर एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को, तो अब यहाँ पे क्लियर होता जाएगा, आपकी कमांड और स्ट्रॉन्ग होगी कि भाई ट्रांजेक्शन क्या था और इवेंट क्या था। तो हर एक ट्रांजेक्शन को हमें अंडरस्टैंड करना है, उसका हमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इस पर डिस्क्लोज करना है। प्लस हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है जो कि एज ऑलवेज होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहले ट्रांजैक्शन से। पहला ट्रांजैक्शन है हमारा इंट्रोड्यूस्ड 8 लाख एज कैश एंड 50,000 एज आपका स्टॉक। तो भाई कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना। तो सबसे पहले हमें ये कैटेगरी को याद रखना है कि हमें पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी है कि वो एसेट है, लाइबिलिटी है या कैपिटल है। फिर हमें देखना है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ कर रही है उसको, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे डेबिट या क्रेडिट। तो ये रूल आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। सो मैं इसको साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। कैटेगरी आपको स्टेप 1 देखना है, सेकेंड आपको देखना है इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और थर्ड नंबर पे आपने डेबिट और क्रेडिट जो है उसे डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए तो हम पहले ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले ट्रांजैक्शन में कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को करने के लिए कैश और इन्वेंट्री ला रहे हैं। तो कैश हमारा क्या है, कैटेगरी वाइज एसेट है, इन्वेंट्री भी हमारा एसेट है ना। दोनों चीज़ हमारा एसेट है और दोनों चीज़ बिजनेस में आ रही है और एक ओनर लेकर के आ रहा है, तो क्या बन रहा है, ये कैपिटल बन रहा है। तो आई बिलीव आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई चीज़ रटेंगे नहीं। तो कैश हमारा सबसे पहले कैटेगरी हमने देखा, तो कैश कैटेगरी वाइज में हमारा एसेट है, ठीक है। और हमारा जो स्टॉक है वो भी एक एसेट है, कैटेगरी देख ली हमने। अब ये दोनों चीज़ें जो आ रही हैं बिजनेस में, वो जब कैपिटल ओनर जो कंट्रीब्यूट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया। अब सेकंड स्टेप है हमारा इंक्रीज़ क्या है और डिक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। तो एसेट आई हैं दोनों, तो आई हैं अभी बिजनेस में, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों केस में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और लाइबिलिटी भी नई, हमारी कैपिटल नया नया कुछ इंट्रोडक्शन है, तो लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा डेबिट साइड और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड, है ना। तो कैश अगर हम यहाँ पे ऐड करें हमारे इस अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो कैश प्लस इन्वेंट्री, ठीक है, इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैश आपका हो जाता है कितना, 8 लाख रुपीज़, प्लस इन्वेंट्री है आपकी 50,000, सॉरी, और ये यहाँ पे हो जाएगा 8,50,000। तो बोथ साइड आपका हो जाता है इक्वल, जो क्वेश्चन की आपके डिमांड है। सेटिस्फाइड होंगे, कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे, कोई क्वेरी है उसे आप तुरंत पूछेंगे, ठीक है। सो ऐसे कर करके हम सारे इलस्ट्रेशन को देखेंगे, सारे ट्रांजैक्शन को। तो एक बार रीड कर लेते हैं। इट इफेक्ट कैश एंड इन्वेंट्री ऑन द एसेट साइड, एग्री। Capital on the other hand, therefore increase in cash 8 lakh, inventory by 50,000 on asset side है, और कैपिटल इंक्रीज हो गया 8,50,000। तो ये आपका एसेट में कैश और इन्वेंट्री आ गया, और लाइबिलिटी और कैपिटल में कैपिटल, तो दोनों साइड आपका ये टोटल टैली हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन 1। मैं आपको सिंपली डिस्कस कर दूंगी सारे ट्रांजैक्शंस को और आप इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज प्लांट फॉर रुपीज़ 3 लाख बाई पेइंग 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट लेटर डेट। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं और पहले निकालते हैं क्या, कैटेगरी को। तो प्लांट को परचेज किया
प्लांट को आपने परचेज किया, तो प्लांट हमारा क्या है, एसेट है, ठीक है। उसके बाद कैश में पेमेंट करी है आपने, तो कैश भी हमारा एसेट है। अब बाकी जो बोला बाद में पे करेंगे, तो हमने परचेज किया है किसी पर्सन से, है ना, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर हो जाते हैं ना, हमारे के लिए हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे वो। तो हमारे पास बाकी जो बैलेंस पेमेंट है, बैलेंस पे के लिए हमारे पास आ जाते हैं क्रेडिटर, और जो कि है हमारी लाइबिलिटी। एग्री करिएगा, ठीक है। उसके बाद एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, हमें चेक करना है। तो प्लांट आ रहा है, आपने प्लांट परचेज किया, तो एसेट बढ़ रहा है ना आपका, तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। और कितने अमाउंट से हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़ का एसेट है, सेटिस्फाइड होना। सेकेंड स्टेप में हमने देखा 15,000 कैश में पेमेंट करी, आपके जेब में से पैसे चले गए, तो डिक्रीज हुआ एसेट, है ना, एसेट डिक्रीज हुआ, कितना अमाउंट, 15,000। नेट आपका ये इफेक्ट आ जाएगा, राइट। और अब आपकी लाइबिलिटी बन रही है, एक नया क्रेडिटर आया, तो लाइबिलिटी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई, है ना, लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, लाइबिलिटी हमारी जो है कितने अमाउंट से, आपका जो डिफरेंस है 2,85,000 से। तो इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में रखेंगे तो कैसे होगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में रखना चाहे तो प्लांट है आपका 3 लाख रुपीज़, ये प्लस होगा और माइनस होगा 15,000, और इधर आ जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 2,85,000, तो दोनों साइड आपका मैच हो जाएगा, 2,85,000, 2,85,000। एक बार क्विकली हम रीडिंग जोन में चले जाते हैं, ठीक है। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो चुका हो, ठीक है। क्विकली देख लेते हैं आपका, इन्होंने ऊपर का जो ये 850 है इसको कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है, 850 को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और ये दोनों कैरी फॉरवर्ड किया है, प्लस इन्होंने कैश की पेमेंट करी, माइनस कर दिए 15,000, और 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी ऐड करी, यहाँ पे लाइबिलिटी में क्रेडिटर का 2,85,000। तो आपका टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो गया, मैच हो गया। एग्री। आपको कंटिन्यू करते जाना है सारे ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, डिपॉजिटेड 6 लाख इनटू द बैंक, ठीक है। तो आपने बैंक अकाउंट में जो है अपने ये अमाउंट को डिपॉजिट किया है, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, 6 लाख रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया है। तो अब ये कैश में पेमेंट करी होगी, तो कैश भी आपका एसेट है और बैंक भी आपका एसेट है। पहले तो आपने कैटेगरी आइडेंटिफाई कर ली, फिर कैश आपकी जेब से गया लेकिन बैंक में पैसे आ गया, तो कैश आपकी जेब से गया तो -6 लाख, ठीक है, -6 लाख, और बैंक में +6 लाख। नेट इफेक्ट आपका एसेट साइड पे 0 हो जाएगा और लाइबिलिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमने कैरी फॉरवर्ड किया हमारा, ठीक है, यहाँ पे 7,85,000 और ये 50,000 और ये 3 लाख कैरी फॉरवर्ड किया। अब कैश में आपका 6 लाख, कैश में आपका 6 लाख माइनस हो गया और बैंक एक नया अकाउंट खुल गया, क्लियर। लाइबिलिटी साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो आपका 11,35,000 और 11,35,000 मैच हो गया दोनों साइड का। एग्री करना, कोई भी चीज़ प्लीज़ रटेंगे नहीं आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक। तो आपने ऑफिस के फर्नीचर को परचेज किया है, ठीक है। तो जब ऑफिस फर्नीचर को आपने परचेज किया तो फर्नीचर आपके घर में आया, फर्नीचर आया तो एसेट आई तो इंक्रीज हुआ, तो फर्नीचर एक नया अकाउंट बन गया, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। ओके, सो एज कैश, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी तो पहले का था, बैंक भी पहले, अगर अब फर्नीचर ऐड हो गया 1 लाख से। और पेमेंट कैसे करी इन्होंने, पेमेंट करी है इन्होंने फर्नीचर की, 1 सेकेंड, परचेज ऑफिस फर्नीचर एंड मेड पेमेंट बाई चेक। चेक से यानी बैंक अकाउंट के थ्रू इन्होंने पेमेंट करी है। बैंक से हमारे जो पैसे हैं अब वो निकल जाएंगे, तो माइनस हो गया ये 1 लाख। तो अब या -1 लाख लिखें या उसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करें, दोनों सेम सिंबलाइज होता है, ठीक है। तो टोटल इफेक्ट आपका सेम आ जाएगा, क्योंकि एसेट साइड पे ही प्लस हो रहा है, एसेट साइड पे माइनस हो रहा है, लाइबिलिटी साइड में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। एग्री। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम, परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड फॉर 35,000 इन क्रेडिट। तो इन्होंने गुड्स को परचेज किया, 80,000 का इन्होंने कैश में और 35,000 का क्रेडिट में परचेज किया। तो गुड्स यानी
गुड्स यानी आपका स्टॉक परचेज किया है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, आपका एसेट बढ़ रहा है। कितने से, 80 + 35 करेंगे क्योंकि 80,000 का कैश में है, 35,000 का क्रेडिट में है। सो 80,000 + 35,000 ये दोनों से आपका एसेट जो है बढ़ जाएगा 1,05,000, ये हो जाएगा 1,15,000। क्लियर है। अब स्टॉक आया, अब कैश आपकी जेब में से कितना गया, 80,000, तो कैश को 80,000 से रिड्यूस करेंगे और क्रेडिट में बाय किया आपने तो आपके क्रेडिटर जो है इंक्रीज हो जाएंगे 35,000 से। तो देख लेते हैं एक बार हमारा जो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो स्टॉक आपका आ गया, इन्वेंट्री 1,15,000 से आपका ऐड हो गया, 80,000 आपका कैश में पेमेंट था तो माइनस हो गया, अब क्रेडिटर आ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई 35,000 से। ठीक है, तो ये आपका 1,70,000 बोथ साइड में आपका मैच हो गया। आई बिलीव आपको ये पॉइंटर्स क्लियर हो रहे हो। अभी आपको लगता है कि यार ये तो छोटी बात है, छोड़ दें और हम आगे क्विकली बढ़ते चले जाएं। कोर्स कंप्लीट करने की कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन क्या है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो और अच्छे से एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे कोई भी कोर्स कवर अप करने का कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मैंने कंप्लीट कर लिया, कितनी बार रिविजन किया, कितना समझ में आया, कितना अपने साथ लेके जा रहे हो, ये मायने रखता है। नेक्स्ट है गुड्स अमाउंटिंग ₹45,000 वॉज सोल्ड। तो जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे जेब में पैसे आते हैं, और गुड्स जिसे सोल्ड किया तो हमारा एसेट था, ये इन्वेंट्री था, ये माइनस हो गया, ये डिक्रीज हो गया। ठीक, और जेब में पैसे आए, जेब में पैसे आ गए, यानी एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ। सोल्ड फॉर 60,000 ऑन कैश बेसिस, तो भाई प्रॉफिट भी हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब भी प्रॉफिट होता है तो मालिक को बड़ी खुशी होती है क्योंकि उसकी कैपिटल उससे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में हमने कैपिटल को भी प्रॉफिट के पोर्शन से बढ़ा देना है। सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज़। मैं आपको अभी ट्रांजैक्शन से कनेक्ट करती हूँ। तो गुड्स हमने सेल किया था, ठीक है, 80,000 का। तो इन्वेंट्री सेल की तो इन्वेंट्री थी, और एसेट था, सेल किया, हमारे घर से चला गया, हमारे बिजनेस से चला गया तो माइनस हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड, नॉट दिस वन, दिस वन। ठीक है, 80,000 की इन्वेंट्री हमारे तरफ से चली गई। अब बेची तो कुछ अमाउंट इन्होंने कैश में ले लिया। कितना अमाउंट इन्होंने कैश में लिया और कितना इन्होंने लिया, इन्होंने जो है क्रेडिट, 1 सेकेंड, इन्होंने सेल के 80,000 के गुड्स को, 80,000 के गुड्स को इन्होंने बेचा है, सॉरी 45,000 के गुड्स को बेचा है इन्होंने 60 में, सॉरी 1 सेकेंड, 45,000 के गुड्स को बेचा है इन्होंने 60,000 में। ठीक है, तो 45,000 यहाँ पे आपका स्टॉक में गया, लेकिन जेब में पैसे कितने आ गए, 60, क्योंकि 45,000 का बेचा 60,000 में, ज़्यादा पे बेचा, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमारा कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा है। सारे टोटल कर लेंगे, आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड फॉर 1,25,000 ऑन क्रेडिट। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने कैश में बेचा था, यहाँ पे हमने क्रेडिट में बेचा है ना। तो बेचा कितना, 80,000 का, तो स्टॉक से 80,000 कम हो गया। बेचा कितने पे, क्रेडिट पे, किसी को उधार पे बेचा है हमने, तो डेटर आ गया है ना। तो हमारा डेटर अराइज्ड हो गया यहाँ पे कितने पे, 1,25,000 में। और फिर प्रॉफिट हुआ, क्यों, क्योंकि हमने तो 80,000 में ख़रीदा था, बट हमने उसे बेचा 125 में, तो 45,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, मालिक खुश हो गया, उसका कैपिटल बढ़ गया। प्लीज़ सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं हम। चेक इशूड टू सप्लायर फॉर गुड्स वर्थ ₹35,000। अब कोई गुड्स से लिया होगा, सप्लायर यानी आपका जो क्रेडिटर है उसे आप लेकर के आए, कितने का, 35,000 का आपने गुड्स लिया। ठीक है, और उसे चेक इशू कर दिया, यानी आपने बैंक के थ्रू उसे पेमेंट करने का सोचा। ठीक है, तो आपकी जो सप्लायर था, है ना, एक तो वो कम होगा, यानी आपका क्रेडिटर कम होगा। ठीक है, प्लस आपका बैंक अकाउंट भी कम होगा क्योंकि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो एक हेडेक भी कम हो रही है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट भी कम हो रहा है। बैंक अकाउंट आपका एसेट है और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। ठीक है,
ठीक है। तो चेक इशू किया और 35,000 का, ठीक है। तो बैंक से हमने 35,000 को रिड्यूस किया, क्योंकि चेक में पेमेंट हुई तो बैंक से 35,000 कम हो जाएंगे। अब क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो वो क्रेडिटर का 35,000 से सरदर्द खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में माइनस हो जाएगा और ये आपका टोटल दोनों साइड का मैच हो जाएगा, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो जाएगा, ठीक है। मैं अननेसेसरी लेंदी नहीं लेके जाना चाहती हूँ किसी भी सेशंस को। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट फॉर्म में सारे ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से 75,000 का। तो चेक रिसीव्ड हुआ यानी आप बैंक अकाउंट में गए, उस चेक को डाले तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या है, एसेट है, और बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो जाएगा 75,000 से। और कस्टमर से मिला है यानी कस्टमर क्या था, जिसको उधार पे भेजा था वो था डेटर, और डेटर भी हमारा एक एसेट है, तो एसेट रिड्यूस हो जाएगा ये 75,000 से। तो नेट बैलेंस जो है आपका एसेट साइड में ही आने वाला है। सो 75,000 से आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया क्योंकि आपको पेमेंट मिली है, चेक मिला है, और आपका डेटर्स को बाय बाय करेंगे तो उन्होंने पेमेंट आपको कर दी है, ये आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। लायबिलिटी साइड पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। आई बिलीव आपको सारे ट्रांजैक्शंस क्लियर हो रहे हो, कोई भी चीज़ आप सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे हो कि कर लो ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं। आपकी रेस कोर्स कवर अप करने की नहीं है, आपका रेस ये है कि आप कितना क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो और एग्जाम में कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। सो विदड्रॉन बाई ओनर फॉर पर्सनल यूज़ 25,000। तो मालिक है ना जो, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विदड्रॉ कर लिए, कितना 25,000। तो उसकी ड्रॉइंग हो गई, कैपिटल उससे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये 25,000 जो है विड्रॉ हो गया, और कैश में विड्रॉ किया तो कैश भी रिड्यूस हो गया। दोनों लायबिलिटी साइड और एसेट साइड रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आई बिलीव आपको ये सारे ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो चुके हों। अगेन मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूँगी, अंडरस्टैंडिंग करें, कोई क्वेरीज है उसे पूछ के उसे क्लियर करें, उसे अपने साथ लेके नहीं जाए। ये बुक सफिशिएंट है आपको एक क्वालिटी नॉलेज देने के लिए। आप 100 क्वेश्चंस कर लो लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने 5 क्वेश्चन किया लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, आपको कमांड है उनकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे, आप आधे से ज़्यादा रेस जीत जाओगे। तो चॉइस इज़ योर्स, यू हैव टू चूज़ इन एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो आपको जीतने की अगर आदत डालनी है तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। और आज के इस सेशन में कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके उसे क्लियर करके जाएंगे, अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वाला टॉपिक, और ऐसे ही तरीके से अपने इस कंप्लीट सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लें आप। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे सेशंस को कवर अप कराऊँ कि आपकी कोई क्वेरी अराइज ही ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।